ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ओम का नियम क्या है, इसकी सीमा लिखिए। कभी कभी ओम का नियम अकेला पूछ लेता है 2 नंबर में, कभी कभी सीमाएं के लिए पूछ लेता है 2 नंबर में, कभी कभी पूरा क्वेश्चन पूछ लेता है 3 नंबर में। तो सबसे पहले ओम के बारे में बता दें। तो ओम एक वैज्ञानिक थे। तो देखो, सन 1826 में जर्मन देश के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में जर्मन देश के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम के नियम की परिभाषा निम्न प्रकार दी। ये इतिहास बताया जा रहा है कि कब कोई करी, सन 1826 में जर्मन देश के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम के नियम की परिभाषा निम्न प्रकार दी। अब मेन परिभाषा यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा में लिखी। तो ओम ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, तार, इनमें उन्होंने विद्युत धारा आई प्रवाहित की। जब जैसे ही आई विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसके सिरों पर क्या बनने लगा, विभवांतर बनने लगा धारा प्रवाहित करने से। अगर धारा का मान इन्होंने बढ़ाया तो विभवांतर का मान बढ़ने लगा, धारा का मान इनने कम किया तो विभवांतर का मान कम होने लगा, धारा का मान इनने शून्य किया तो विभवांतर का मान शून्य होगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जो विभवांतर है वो धारा पर निर्भर करने लगा। जिस तरह धारा बढ़े उस तरह विभवांतर बढ़े, जिस तरह धारा कम हो उस तरह विभवांतर कम हो। और ये कब चालक की भौतिक अवस्था न बदले। भौतिक अवस्था क्या होती है, ताप दाब आ यानी गर्म नहीं करें तार को, दाब नहीं लगाए इस पर, ठीक है। तो देखो मेन परिभाषा, किसी चालक की बिना भौतिक अवस्था को इस टर्म लिख लेता, खासकर ताप दाब दो भौतिक अवस्था, किसी चालक की बिना भौतिक अवस्था बदले हुए किसी चालक की बिना भौतिक अवस्था बदले हुई, इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलना चाहिए। किसी चालक की बिना भौतिक अवस्था बदले हुए उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, भी मालूम, उसके सिरों में उत्पन्न विभवांतर भी, ये चित्र अलग बना लियो, उत्पन्न विभवांतर भी, उसमें बहने वाली धारा कैपिटल आई के समानुपाती होता है, इन्वर्टेड कोमा बंद। किसी चालक की बिना भौतिक अवस्था बदले हुए उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। विभवांतर किस पर निर्भर करेगा, धारा पर। अगर धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा तो विभवांतर का मान कम होगा, ठीक है। अर्थात भी समानुपाती आई, समानुपाती हटेगा तो एक बराबर का चिन्ह लगे ही आएगा और आर एक नियतांक आएगा समीकरण, जहां आर एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर कहीं प्रतिरोध को मान निकालना है तो भी का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, भी आई का भाग देंगे, भी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो आर बराबर क्या आएगी, भी अपॉन आई। यदि मान निकालना है प्रतिरोध का तो भी बराबर वो भी बराबर आई आर, यही मेरा नियम है। अगर यहाँ से आर का मान निकालना तो आई का भाग दे दिया, तो
V अपॉन आई बराबर आर, आई बराबर V अपॉन आर। ये तो ओम का नियम होगा। अब इसकी सीमा है, अब देखो सीमा है, एंड है सीमा। एक चीज और बता रहे कि ओम का नियम कभी कभी परीक्षा में ये पूछ रहे किन चालकों के लिए सत्य है, तो किन के लिए सत्य है? धातु हो, धातु के चालक है, क्योंकि विद्युत धारा धातु में प्रवाहित होता है, धातु में तो होती नहीं। तो यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य